आप लोग कहते हैं कि हम तो कलम का कल्चर बढ़ाने के लिए आने वाले हैं। आपके मंच से एक छोटा सा बच्चा मासूम, मैं कहता हूं उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, जरा भी गलती नहीं है, लेकिन वहां से अगर यह बुलवाया जाएगा कि हम कट्टा रखकर घूमेंगे, महिलाओं को संबोधित करते हुए, बच्चियों को संबोधित करते हुए बताया जाएगा कि तब कहोगी कि हम रंगदार हैं। यह कौन सा कल्चर आप लोग प्रमोट कर रहे हैं? क्या आरजेडी आएगी तो यही होगा? राम मोहन शर्मा, आपने सारी बातों में बस एक ही बात सही बोली। वह बात यह है कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो सीख रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। अगर बच्चे की पूरी बात सुने होते तो बच्चा क्या बोल रहा है कि हमारे जुबान पे तेजस्वी भैया जो है नौकरी की बात करते हैं, और एक गाना कोई भारतीय जनता पार्टी खुद बनवा के स्प्रेड करके, पता है वो गाना आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आरजेडी का कोई समर्थक नहीं डाला है, बीजेपी ने खुद बनवाया, खुद प्रमोट किया, और मोदी जी फिर आकर अगले दिन कट्टा और कनपट्टी की बात करते। प्रधानमंत्री जी जरा सा तो शर्म रख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री है, उस गद्दी को सुशोभित करते हैं आप। थोड़ी सी तो लज्जा रखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में कि देश के हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं मोदी जी, क्या सिखा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के लायक नहीं थे, लेकिन 11 साल तक कुर्सी पर बैठे रहे। आप क्या तो यही वो बच्चा तो कह रहा है। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये अपील करवा रहे हैं बच्चे से कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। प्रधानमंत्री बच्चे से यह अपील करवा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। माने आप बिहार की जनता को क्या समझ रहे हैं? यह पढ़े लिखे लोगों का भी प्रदेश है, ये बिहार के लोग पॉलिटिकल सेंस रखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं कह रहे हैं। और आप भी पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम एक मिनट के लिए तो आप एक मिनट के लिए तो आप उन लोगों को, जो लोग इस बात पे ताली बजा रहे हैं हवा में हाथ उछाल के, कंचना यादव, एक बार तो कम से कम मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनसे कहें कि क्या शर्मनाक तस्वीर है ये, क्या शर्मनाक तस्वीर है। मोहन शर्मा जी, आपका चैनल है, आपका मंच है, आप बोल सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, जवाब सुनने की हिम्मत भी रखिए। अगर एजेंडा इसमें हिम्मत की क्या बात है, ये बताइए इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप, बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। आपके आरजेडी के नेता हाथ उठाकर ताली बजा रहे हैं वहां पे, और आप यहां पे आके उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। एक शब्द नहीं है आपके पास कि उनकी निंदा कर सकें कि ऐसे लोगों को, बच्चों को पॉलिटिकल मंचों पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर में से डूब मरो चमचे, तुम जैसे लोग चमचे जो है ना, सर में से डूब मरो। पूरी बात तो सुनो। कंचना यादव है कि बच्चा कह रहा है, कंचना यादव एक बात को समझ लीजिए आप, है ना? कंचना यादव एक बात को आप समझ लीजिए, आपको भाषा का इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं रंगदारी की बात कर रहा हूं। देखिए, गाली देने से आपका कल्चर एक्सपोज होता है, आपका कल्चर एक्सपोज होता है। मैंने आपके लिए एक भी अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप महिला हैं, मैं जानता हूं कि महिला के साथ संवाद कैसे किया जाता है। ये अगर अभद्रता का परिचय दे रही हैं तो आप उसी मंच की बात को आगे बढ़ा रही हैं। आप तो मोहन शर्मा को अपना एजेंडा तो मिल गया चलाने को। बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी, मोदी जी कह रहे हैं आएंगे, तेजस्वी आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस पर कोई ताली बजाए जो सच कह रहा है कि हम नौकरी की बात कर रहे हैं और मोदी जी पब्लिक को डरा रहे हैं हमारे नाम से, तो बच्चा उसमें गलत क्या कहा मोहन शर्मा जी? तो किसने लिखा ये गाना? काफी है, मुझे किसने लिखा ये गाना? ये किसने लिखा गाना? और कौन वहां पे पढ़ रहा है? और कौन वहां पे पढ़ रहा है? आपने क्या किया है? कौन वहां पे पढ़ रहा है? चुनाव में आपने किया क्या है? हमर चलावल गोली, ये हमर चलावल गोली कौन बोल रहा है? सवाल कर लीजिए आप हमसे, मोहन शर्मा जी, आप सवाल कर लीजिए, हमने अपना जवाब दे दीजिए। हमने अपना जवाब दे दिया, आपने अपना सवाल कर लिया कि बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी, मोदी जी कह रहे हैं नहीं तेजस्वी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कट्टा चलेगा, क्या चलेगा। और इस पे वो लड़का तो सही बोला ना, हम नौकरी की बात कर रहे हैं। लड़का सही बोला, एग्जैक्टली सही बोला। मैं मान गया कंचना यादव की बात को, मैं टू द पॉइंट मान गया। जो आपने कहा मैं मान गया, बच्चा सही बोला। बच्चा बोला कि हमर चलावल गोली, तेजस्वी भैया आएंगे, उनको मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, हम कट्टा लेकर घूमेंगे, तो हमको रंगदार बोलना। फिर तुम ए लड़की, तुम हमको रंगदार बोलना। आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है, आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है, आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है। मैं इस बात को मान गया, मैं आपकी बात को मान गया। मैं तो ये चाह रहा था कि कहीं गलती से तो नहीं बोल गया, मैं तो ये चाह रहा था कि कहीं बच्चा वो गलती से तो नहीं बोल गया। मैं तो शुरू में ही समझ गया आपकी बात को। आपने जो बात कही, मैं उसको टू द पॉइंट दर्शकों तक पहुंचाता हूं। कंचना यादव कह रही हैं कि बच्चा एकदम सही बोल रहा है।
मैं तो ये सोच रहा था कि बच्चा कहीं गलती से तो नहीं बोल गया। मोदी नहीं, गलती से नहीं बोला बच्चा। कंचना कह रही सही बोला। डॉक्टर अजय आलोक, शर्मा को शर्म नहीं है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कंचना यादव, आपको कंचना यादव ये समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रही हैं। आप किसको डिफेंड करने के लिए आई हैं, जो डिफेंस करने की बात ही नहीं है। बच्चों का इस्तेमाल चुनाव में होता है क्या? बच्चों का इस्तेमाल चुनाव में होता है क्या? संविधान की किताबें दिखाने से यह समझ में नहीं आता कि नियम क्या है और क्या नहीं है। आपको यह समझ में नहीं आता कि नियम क्या है और क्या नहीं है। बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में करना चाहिए क्या? बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में होता है क्या? चुनाव में होता है क्या? कंचना यादव कहां से पढ़ लिख के नियम आई और ऊपर से बता रहे हैं कि बच्चा तो सही बोल रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको समझ में कम आता है, वो दर्शक आज कान खोलकर ये बात सुन ले जो कंचना यादव कह रही है कि बच्चा सही बोल रहा है। बच्चा सही बोल रहा है, मैं भी मानता हूं। अजय आलोक जी, क्या यही रियलिटी है? और वो बच्चा जो बोल रहा है ये उसकी गलती नहीं है, वो दरअसल सच्चाई को बयां कर रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए राम मोहन जी, सबसे पहले बताओ कि खून का रंग बदलता नहीं है और आदमी का चरित्र नहीं बदलता है। तो आरजेडी का जो चरित्र है वो कभी बदलेगा नहीं। ये कट्टा कल्चर हमेशा लाएंगे जब भी सत्ता में आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 17 महीने और 16 महीने नीतीश जी के साथ रह के बिहार ने देखा है कि कौन सा कल्चर बीच में आया था जिसके कारण नीतीश जी को इनको छोड़ना पड़ा। इनके नस नस में है। वो गालिब का एक शेर है ना, क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में है। तो इनके नस नस में वो चरित्र घुसा हुआ है। लेकिन हद ये हो गई घटियापने की कि कहने को पढ़े लिखी हैं ये उम्मीदवार, मैं जानता हूं इनको, अच्छी भी हैं। इनके मन से वो अनकंफर्टेबल थी। इनके मन से एक बच्चे को चढ़ा के कट्टा संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि वो क्या करेंगे, पूरी पार्टी का चरित्र ऐसा है। आप बिहार में ऐसे 25 गाने घूम रहे हैं जिसमें आरजेडी के वर्कर सीधे कर रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो कट्टा चलेगा, यादव रंगदार बनेगा, मुसलमान जुलूस निकालेगा। खुलेआम चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। और मैं बता रहा हूं, कल है धुलाई का दिन। कल जनता नेताओं की धुलाई करती है। जिस दिन पोलिंग होता है ना, उस दिन नेताओं की धुलाई होती है जनता के द्वारा। किसी को अच्छे कपड़े पहना दिए जाते हैं, किसी का सब चमड़ा छुड़ाया जाता है। लेकिन ये ऐसी पार्टी है जो 2005 से लगातार धुलाई हो रही है, लगातार धुलाई हो रही है, लेकिन तब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मानसिक विक्षिप्तता है। ये जो भी जैसे कंचना जी अभी बोल रही हैं, उधर राहुल गांधी आज वो नौटंकी वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, तेजू बाबा कुछ बोल रहे हैं, ये मानसिक विक्षिप्तता है जो नजदीक आती जा रही है। कल 121 में 100 से ऊपर हारेंगे, ये गारंटेड है। और ये मानसिक विक्षिप्तता बढ़ जाएगी 11 तारीख तक सेकेंड फेज में। और 14 को जब रिजल्ट आएगा तो आप ही के इस पे बैठ के बाल वाल कोई नोचने लगेगा तो उसके आप आश्चर्य मत कीजिएगा। इसीलिए अपशब्द बोलना, बच्चों को ये कट्टा कल्चर बढ़ाना, बच्चों से कट्टा कल्चर आगे बढ़वाना, और प्रधानमंत्री जी ने कुछ गलत नहीं कहा था। कट्टा कल्चर है इनका, इसलिए कट्टा सटा के मुख्यमंत्री का नाम घोषणा करवा लिया, नहीं तो पहले ही घोषणा कर देते।